8 का हल क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िए बच्चों, ठीक है। इसकी स्टोरी समझिए, फिर चित्र बना देंगे, उसको समझ लीजिएगा, ठीक है। 2 मिनट में ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में से इसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है। शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर तक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक बेलन है जो कैसा है, ठोस। कैसा है बच्चों, ठोस। जो कुछ इस तरह से है, ठीक है। अब इतनी ही ऊंचाई का और इतनी ही व्यास का, इसमें से इसका व्यास कितना है बच्चों, इसका व्यास है 1.4, कितना है 1.4, और इसकी ऊंचाई कितनी है 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है, इसकी ऊंचाई है, ठीक है। इसमें इतनी ही त्रिज्या ये मान लो, इतनी ही गहराई से इसमें से एक शंकु निकाला जा रहा है, शंक्वाकार मतलब शंकु निकाला जा रहा है, ठीक है। जिसकी गहराई इतनी ही होगी जितनी है 2.4 सेंटीमीटर, और इसका व्यास भी उतना ही होगा जितना है, ठीक है। तो 1.4 सेंटीमीटर। तो इसका डाटा हम लोग लिख लेते हैं कि इसमें हमें क्या क्या पता है। चित्र बहुत ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। नहीं समझ में आए तो बैक चले जाइए, स्किप कर लीजिए पीछे के लिए और फिर देख लीजिए, ठीक है। तो चलते हैं, शुरू करते हैं इसका हल। तो यहाँ पे लिखते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, सबसे पहले देखते हैं। बेलन की ऊंचाई हमको पता ही 2.4 सेंटीमीटर है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर बेलन का व्यास, व्यास तो हमें पता ही 1.4 सेंटीमीटर। बेलन की त्रिज्या हम लोग निकाल लेते हैं, इसका आधा कर देते हैं, बटे में 2 दशमलव हटाइए, 0 बढ़ाइए, तो 2 सत्ते 14 और 2 दो सावन 20। तो यहाँ पे 0.7, क्योंकि एक 0 है तो पीछे से 1 दशमलव लग जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया सेंटीमीटर। ओके बच्चों। इसके बाद में बच्चों अब शंकु में क्या दे रखा है बच्चों, शंकु की ऊंचाई कितनी है, h बराबर 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। और त्रिज्या तो क्योंकि एक ही जैसे हैं तो त्रिज्या और ऊंचाई एक ही जैसी रहेगी, ठीक है। अब करते क्या है आगे, तो यहाँ पे इसकी शंकु की तिर्यक ऊंचाई हमको नहीं पता, ठीक है। तो तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं बच्चों, आइए देखते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे शंकु की तिर्यक ऊंचाई को लिखा जाता है L से, ठीक है। किससे लिखा जाता है, L से, ठीक है बच्चों। और इसका फार्मूला होता है h² प्लस r², ठीक है। जो कि शंकु के लिए है तो कैपिटल H ले लो चाहे स्मॉल h ले लो, दोनों बराबर है। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2.4 का होल स्क्वायर प्लस 0.7 का होल स्क्वायर, ठीक है। आपका आ जाएगा ये 2.4 का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बेटा 2.4 का स्क्वायर होगा आपका 5.76 प्लस, और 0.7 का हो जाएगा 0.49, ठीक है। इसको जोड़ोगे तो आपका आ जाएगा बच्चों 6.25, और 6.25 जो स्क्वायर होता है आपका 2.5 का होल स्क्वायर होता है, तो इससे ये कट जाएगा, ठीक है। तो क्या आया 2.5, तो इसकी तिर्यक ऊंचाई कितनी आ गई 2.5, ठीक है। तो अब क्या करते हैं इसको निकालने के लिए, यहाँ पर शेष बचे ठोस भाग का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में जोड़ेंगे सबसे पहले शंकु के पृष्ठीय क्षेत्रफल को, और उसमें निचले जो नीचे बचेगा भाग उसको जोड़ देंगे, ठीक है। 3 भाग हमें मिलेंगे, ठीक है। पहले तो बेलन का अभी लिख के बता दें, आप समझ लीजिएगा, ठीक है बच्चों। तो इसमें बच्चों करेंगे क्या, हम लोग शेष बचे भाग का क्षेत्रफल निकालने के लिए, शेष बचे भाग के क्षेत्रफल में से हम लोग क्या करें, सबसे पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल लें सबसे पहले, उसमें क्या जोड़ें, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का, ठीक है। उसके बाद में वृत्त का क्षेत्रफल इसलिए ले रहे हैं क्योंकि जो भाग नीचे वाला बचेगा ये वृत्त है, जो आधार है उसका वो वृत्त के रूप में है, ठीक है। तो इसलिए हमने उसको जोड़ा। अब इसका क्या करते हैं, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको पता है 2πrh प्लस शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको भी पता है πrl, और यहाँ पर वृत्त का क्षेत्रफल आपको पता ही है πr²। अब यहाँ पर
पाई आर और पाई आर इधर मिल रहे हैं, तो पाई आर क्या करो कॉमन ले लो, 2 बचा, एच बचा इधर, 2h प्लस इधर बचा सिर्फ एल और इधर 1 आर बचा सिर्फ, ठीक है। उसके बाद में 22/7, अब मान रख दीजिए यहाँ पे हो जाएगा 0.7, ठीक है। 2 गुणे एच कितना है हमारा 2.4 प्लस एल हमने अभी निकाला 2.5 प्लस आर तो हमें पता ही है 0.7, ठीक है। उसके बाद में बच्चों यहाँ पर दशमलव हटाते हैं, नीचे 0 बढ़ाते हैं, 7 से 7 कट गया, 2 पंजे 10, 2 1 कम 2, 2 1 कम 2, तो कितना आया 11/5। कितना आया बच्चों 11/5। उसके बाद में 2.4 की 2 से गुणा कराओगे तो आपका आ जाएगा 4.8, ठीक है। अब इसमें 2.5 में 0.7 जोड़ दोगे तो हो जाएगा आपका 3.2। आगे क्या हो जाएगा 11/5 गुणे 4.8 और 3.2 को आप जोड़ देंगे तो हो जाएगा 8। कितना हो जाएगा 8। आगे करो इसको 11 अट्ठे सामने सामने गुणा कराओ तो 11 अट्ठे 88/5। इसका आप कर दो भाग, चलिए काट लीजिए, 5 एकम 5, ठीक है, 5 सत्ते 35 और दशमलव और आपका 5 छक्का 30। आगे आएगा यहीं पे रोक दीजिए 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर होगा, ठीक है। अगर आप ये नहीं काट पा रहे तो भाग दे दीजिए 5 से, ठीक है, आ जाएगा इतना। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि सेंटीमीटर निकटतम सेंटीमीटर, तो ये 18 के निकटतम हो गया, तो यहाँ पे नीचे जो लाइन लिखी जाएगी बच्चों जगह नहीं रहेगी, कोशिश करते हैं इसी पे लिखने की, हो जाएगी। अतः तो इसका निकटतम क्या होगा हमने नीचे लिख दिया, अतः शेष बचे ठोस का निकटतम वर्ग सेंटीमीटर 18 होगा, क्योंकि ये 17.5 से ज़्यादा है और 18 से कम है, तो 18 में प्रवेश कर रहा है, निकटतम किसके 18 के, तो हमने लिख दिया 18 होगा, 18